हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज अग्रवाल। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्टिव पैसिव कराए थे और मैंने आपको एक्टिव पैसिव जो कराए थे तो उस एक्टिव पैसिव में मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया था और मैंने आपको ये भी बताया था आपके लिए कि हर सेंटेंस का एक ही नियम होता है, केवल सहायक क्रिया अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको ध्यान रखना, देखो इस तरह मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट, सहायक क्रिया, थर्ड फॉर्म, बाई और कर्ता, ये नियम रहता है एक्टिव से पैसिव बनाने का। इस नियम से ही आप कोई भी एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। आपको मैंने एक सेंटेंस बताया था मैंने, और जैसे इस तरीके से देखो, ही प्लेज फुटबॉल। देखना एक बार ध्यान से देख लो, रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। सबसे पहले क्या चीज़ है, देखो कर्म, तो कर्ता, क्रिया, कर्म। तो कर्म कौन है बताओ? फुटबॉल। मैंने यही बताया था ना आपके लिए। कर्म लिखेंगे सबसे पहले। नंबर 2 पे सहायक क्रिया हमने यहाँ पे इज लगा दी। नंबर 3 पे क्या है? क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? प्लेड। क्या होती है? प्लेड होती है। नंबर 4 पे क्या लगाते हैं? बाई। और 5 पे कर्ता कौन है? ही का, हिम। तो मैंने आपको बताया था हर शब्द जो है इसका, वो इस नियम के हिसाब से लिखा हमने यहाँ पे। हर शब्द इस नियम के हिसाब से लिखा, लेकिन केवल एक शब्द था ये इज, जो आपको सोचने में मजबूर करता है कि ये इज क्यों आया। सहायक क्रिया तो बहुत सारी हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि हम अब क्या करेंगे? सहायक क्रिया बदलने के नियम करेंगे। सही बेटा? तो अब आसानी से आप देख सकते हैं, देखिए सहायक क्रिया बदलने के नियम। अब देखें, जैसे मैंने आपको सहायक क्रिया बदलने के नियम दिखा देता हूँ। देखो यहाँ सहायक क्रिया बदलने के नियम, देखो ध्यान से। सबसे पहले याद रखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म आए? फर्स्ट। देखो टेंस के हिसाब से कर लो, या तो ज़्यादातर पाठकों में या टीचर्स जो हैं वो टेंस के हिसाब से समझाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो क्या करते हैं, है ना, इस तरीके से। और यदि आप टेंस के हिसाब से ना करें तो आप इस तरीके से याद रखें, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या एस या ई एस आ जाए उस वाक्य में, तो ध्यान रखना है आपको सहायक क्रिया कौन सी लगानी है? इज, एम, आर। याद रखें, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और एस और ई एस आ जाए तो सहायक क्रिया कौन सी लगानी है? इज, एम, आर। यदि ध्यान रखें वर्ब की कौन सी फॉर्म आए? सेकंड, तो सहायक क्रिया कौन सी लगेगी बेटा? वॉज ओवर। कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? वॉज ओवर लगेगी। और तीसरा नियम क्या है? हैज, हैव और हैड। ध्यान रखना, हैज, हैव और हैड यदि कभी आते हैं तो क्या लगाते हैं? हैज का करते हैं हैज बीन, और हैव का क्या लिखते हैं? हैव बीन। और हेड आ जाए तो क्या लगाना है? हेड बीन। मतलब क्या लगाना है आपको? बीन लगाना है, ध्यान रखना। सही है? अच्छा, एक और देखें, यदि कोई भी मॉडल क्रिया आ जाए, क्या आ जाए बेटा? मॉडल क्रिया। अब मॉडल क्रिया कौन सी होती है? जैसे बिल है, सेल है, कैन है, मे है, मतलब बहुत सारी मॉडल क्रिया होती है। तो कोई भी मॉडल क्रिया आ गई, और भी हो सकती है कई, तो आपको क्या करना है? बी लगाना है। जैसे बिल आ गया तो बिल भी, सेल आ गया तो सेल भी, कैन आ गया तो कैन भी। सही है? जैसे जो भी आएगा मॉडल उसके हिसाब से बी लगाते चले आप। एक है आपका, देखो यदि वाक्य में बिल हैव आ जाए या सेल हैव आ जाए, मतलब हैव, देखो ध्यान से, बिल हैव और सेल हैव, तो हैव आ रहा है तो क्या लगाएंगे? बिल हैव आएगा तो बिल हैव बीन, और सेल हैव आएगा तो सेल हैव बीन लगा देंगे। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? देखो कोई दिक्कत नहीं, देख लो आप एक बार। सही है? आगे देखें, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए। अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसा होता है? देखो आपने टेंस किया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं ना, इजारे में सहायक क्रिया आती है उसके अंदर। तो ध्यान रखो, यदि फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाए? आईएनजी आ जाए। सही है? तो उसमें क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाक्य में दी गई, कौन से में दी गई? वाक्य में
दी गई, प्लस में क्या लगा देते हैं, उसमें बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, बीइंग लगा देते हैं। और एक आप यहाँ कर लें कि यदि डू और डज आ जाए तो आपको क्या लगाना है, इज एंड आर, और डिड आ जाए तो क्या लगाना है, वाज वर। देखो सुनो एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। यदि साइकिलें बदलने के नियम कर रहे हैं, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि हम क्या करेंगे, जब वाक्य बनाएंगे ना, तो आप आसानी से कर सकते हो, गारंटी मेरी है इसमें। देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, कौन सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट, तो उसमें साइकिलें कौन सी लगानी है, इज एम आर। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो साइकिलें कौन सी लगानी है, वाज वर। यदि हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड यदि आ जाता है तो लगाना क्या है, हैज आएगा तो हैज बीन, हैव आएगा तो हैव बीन, हैड आएगा तो हैड बीन। मॉडल के लिए आ जाए कोई भी, मॉडल के लिए जानते हैं, बिल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, ऐसा कुछ भी आ जाए तो हमको क्या लगाना है, बी लगाना है। जैसे बिल आ गया तो बिल बी, सेल आ गया तो सेल बी, कैन आ गया तो कैन बी। सही है। बिल हैव और सेल हैव आ गया, हैव बता रहा है, देखो बिल हैव और सेल हैव, तो हैव आ रहा है तो क्या लगाना है, बिल हैव बीन और सेल हैव बीन, हैव बीन लगाना है, बीन लगाना है। देख लो, बिल हैव आ गया तो बिल हैव बीन और सेल हैव आ गया तो सेल हैव बीन। अब देखो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, मैंने आपको पता प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी, वाक्य में दी गई जो दे रखी है ना, उसी को लगाना है आपको। सही है। बस एक बात का ध्यान रखना, एक वचन बहुवचन है ना, ये चीज़ें अभी आपको समझा दूंगा मैं। और प्लस में क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। अब देखो एक ये नियम है, डू और डज आ गया तो इज एम, और डिड आ गया तो वाज वर। सही है। तो आप आसानी से इसको एक बार कैप्चर कर सकते, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसका। सही है। हमें आगे बता दूंगा आपको, एक सेंटेंस बना के बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखो। पहले हम इसी नियम का बनाएंगे, सही है। अब इस नियम का बनाएंगे, आपने लिख लिया होगा, लिख लो आप, आराम से लिख लो। अब देखो मैं आपको एक वाक्य बना के बता रहा हूँ, देखो देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले नियम का वाक्य बनाते हैं, देखे है ना, मैंने आपको क्या बताया था भाई, पहले तो नियम लिख लो अपना। ऑब्जेक्ट, नंबर 2 पे क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, नंबर 4 पे बाई, और नंबर 5 पे कर्ता। ये क्या हो गया, नियम हो गया हमारा। वाक्य देखें, जैसे आ गया आई, देखिए आई सिंग अ सॉन्ग, वाक्य दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले क्या लगाना है, कर्म। मैंने आपको उस दिन समझाया था ना कि कर्म की पहचान कैसे करते हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म, और वाक्य हो जाए नर्म, तो क्या लगा दिया, ए सॉन्ग लग गया। नंबर 2 पे क्या लगाना है, सहायक क्रिया। तो मैंने क्या बताया, देखो ये देखो सिंग जो क्रिया है वो कौन सी फॉर्म है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म है, तो सहायक क्रिया कौन सी लगानी है, इजेवार। अब कई बच्चे नहीं जानते हो कि सर इजाज़त कहाँ लगाते हैं, कैसे करते हैं, तो ये ध्यान रखना, इज लगाते हैं किसके लिए, एक वचन के लिए, आर लगाते हैं किसके लिए, बहुवचन के लिए, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। सही है, याद रखना इस चीज़ को। अब ये भी नहीं जानते हो भाई कि एक वचन कौन सा होता है, बहुवचन कौन सा होता है, तो ये भी सुन लो। एक वचन कौन सा होता है भाई, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक वचन कौन सा होता है, याद रखना, ही, सी, इट और नेम, मतलब नाम, ये तो एक वचन होते हैं। और आई, दी, यू और दे, ये क्या होता है बेटा, बहुवचन होता है। समझ में आ गया। तो अब देखो ये देखो, ए सॉन्ग मतलब एक गाना, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, तो क्या लगा दिया हमने इसमें, इज। अब देखो नंबर 3 पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। नंबर 4 पे क्या लगाना है, बाई, और 5 पे देखो कर्ता है ना, कर्ता कौन है इसमें, आई, तो आई का क्या होता है, मी। सही है बेटा। अब ध्यान से देखो आप, तो ए सॉन्ग आ गया, साइकिल लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाई लगा दिया और मी लगा दिया। देख लो इसमें कोई दिक्कत है कि वही नियम है ऊपर वाला, केवल साइकिल को हमने चेंज किया ना, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो एक वाक्य सेकंड वाले नियम का करते हैं, सेकंड फॉर्म आती है तो क्या लगाते हैं, बॉल वर्ब। सही है। इसको देखो, आई प्लेड फुटबॉल। अब देखो
सबसे पहले क्या लगाना है, कर्म लगाना है। तो देखो बनाते हैं, कर्ता क्रिया कर्म, क्या लगा दिया, फुटबॉल लगा दिया। नंबर 2 पे क्या लगाते हैं, देखो साइक्रिया, ये प्लेड ईडी लगा हुआ है, वैसे तो सेकंड फॉर्म में पहचान लेंगे। तो क्या लगाते हैं, वॉलीबॉल लगाते हैं, तो फुटबॉल की संख्या आएगा वॉच। नंबर 3 पे क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, तो प्लेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। नंबर 4 पे बाई, और 5 पे देखो कौन है, करता है ना, करता कौन है इसमें, देखो आई का क्या होता है, मी। अब ऊपर वाले नीचे वाले वाक्य में देखो एक चीज, पूरा नियम यही लगा, दोनों में यही नियम लगा, इस वाले में भी इस वाले में भी, केवल क्या बदली, दोनों में साइकिलें बदल गई। इसमें तो क्या आ गई, एज, और इसमें क्या आ गई, वाच। समझ में आ गया भाई, इसमें तो एज आएगी, इसमें क्यों वाच क्यों आई, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है, सेकंड फॉर्म। समझ में आ गया आपको, इस तरीके से ये चेंज होती रहती है। सही बेटा, तो आप घर पे कर सकते हैं इन दोनों को, है ना, कोई दिक्कत नहीं, और मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू बेटा।